Hello everyone, how are you today? I hope you all are fine. Today we are studying history for class 6th and we are studying third chapter of our book. Name of the chapter is In the Earliest Cities यानी पुराने समय में शहर है ना. इन दी अर्लीस्ट सिटी पुराने ज़माने के शहर, पुराने समय के शहर. तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. पर इससे पहले के जो दो चैप्टर हैं वो हमने कर लिए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करवा दिए गए हैं. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग. एक पुरानी बिल्डिंग को बचा रहे हैं. जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लैन outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत ये दो फ्रेंड हैं. ये अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे, घर के बाहर गली के अंदर ना. और तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पुरानी बिल्डिंग के बारे में, जिसको कि बच्चे क्या कहते थे, हॉन्टेड हाउस यानी भूतिया घर कहते थे. लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन. जो लोग उस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे उनमें से एक आदमी ने कहा लुक एट द आर्किटेक्चर, कि जो इसकी कला शैली है, इसका जो डिज़ाइन है उसको देखिए. हैव यू सीन द फाइन वुड कैरिंग. आपने कभी इतनी अच्छी वुड कैरिंग देखी है? वुड कैरिंग में जो कलाकारी होती है लकड़ी की, वो कभी आपने देखी? आस्क वन ऑफ वुमेन. उनमें से एक औरत ने पूछा. वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर. हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए. सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर. सो दैट ताकि सी मेक्स वह कर सके, अरेंजमेंट व्यवस्था, टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस, इसकी मरम्मत कराने की और इस घर को, सुंदर हाउस को सुरक्षित रखने के लिए. वाई दे वंडर्ड. वे ये सब आश्चर्यचकित क्यों हैं? वुड एनीवन बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस. और वो बच्चे सोचते हैं कि ये सब लोग इसके लिए इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं, इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं इस पुराने से टूटे हुए घर में. तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं. द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. आपने हड़प्पा की कहानी सुनी होगी. वेरी ऑफ्टन, बहुत प्राचीन, ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग, हैव अ स्टोरी टू टेल. जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके पास एक कहानी होती है या कुछ कहानियाँ होती हैं. किसके लिए? बताने के लिए. नियरली 150 ईयर एगो, लगभग 150 साल पहले, वैन जब रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेट डाउन, जब जो रेलवे लाइन्स हैं, जो रेलवे की पटरियाँ हैं, वो बिछाई जा रही थी. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, पहली बार पंजाब के अंदर, इंजीनियर्स सेटल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा. तो इंजीनियर ने स्टपल क्या करा, मतलब खुदाई में उनको क्या मिला? साइट ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की सभ्यता, इन प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है. टू देम इट सीम्स लाइक अ मॉड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड. टू सीम्स तक इसको देख के लग रहा था इट्स अ मॉड्स, ये बहुत ही नई अच्छी है. किसके लिए? साइट्स है. हाई क्वालिटी ब्रिक, क्योंकि उनको रेडीमेड यानी बनी बनाई हाई क्वालिटी बहुत अच्छी किस्म की ब्रिक्स मिल गई थी. सो दे कैरिड ऑफ, तो उन्होंने वहाँ से निकाल ली 1000 ऑफ ब्रिक्स यानी 1000 ईंटें फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी, उस पुरानी बिल्डिंग की, उस पुराने शहर की, टू बिल्ड रेलवे लाइन, रेलवे लाइन को बनाने के लिए. मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि रेलवे लाइन के जो वर्कर्स थे वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें बिना कोई खर्चा किए 1000 अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिल गई. और इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए उन्हें कम्प्लीटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, नष्ट करनी पड़ी बहुत सारी सिटीज़ जो कि उनको वहाँ पे मिल रही थी. देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, कब? 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट. आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिली? साइट्स मिली. आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में या तो पढ़ते हैं या जिनको खुदाई से मिली हुई चीज़ों के बारे में अध्ययन करते रहते हैं. दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. एंड ठीक है, तो
आगे देखिए, फाउंड द आर्टिकल्स फाइंड द साइट, उनको साइट मिली एंड रियलाइज दैट, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, कि ये क्या है, ये एक बहुत ही पुरानी सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बहुत ही पुरानी सिटियों में से एक है इन द कॉन्टिनेंट। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी, जैसा कि ये पहली सिटी है, टू बी डिस्कवर्ड, जिसको कि ढूंढा गया है, ऑल अदर साइट्स, बाकी साइट्स में, फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स, जहाँ पे ऐसी सिमिलर बिल्डिंग्स हैं, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें, वर फाउंड वेयर डिस्क्राइब एज हड़प्पा, जिसके बारे में फाइंड किया गया, समझाया गया किसमें, हड़प्पा के लिए। दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी ये जो सिटीज़ हैं ये कब डेवलप हुई, आज से लगभग 4700 साल पहले, 4700 साल पहले। वेरी ऑफ्टन, बहुत ऑफ्टन है, ऑल बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, पुरानी बिल्डिंग्स को हटाना जाता है और नया बिल्डिंग्स बनाई जाती है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ऑल बिल्डिंग, ये बहुत ऑफ्टन है, बहुत सिंपल सी बात है कि पुराने घर की जगह नए घर, पुरानी बिल्डिंग्स की जगह नई बिल्डिंग्स बनाई जाती है, पर आप क्या सोचते हैं? ये जो बिल्डिंग्स है इनको हटाना, इनको डिस्ट्रॉय करना या इनको सुरक्षित रखना वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण होता है क्या? व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या है? मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स, मैनी ऑफ दीज, इनमें से बहुत सारी सिटीज़ या तो 2 या 2 से अधिक भागों में बांटी गई हैं। यूजुअली द पार्ट ऑफ वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाई, यूजुअली सामान्यतया जब द पार्ट ऑफ वेस्ट, जो पश्चिमी भाग है, वॉज क्या था, स्मॉलर, छोटा था, बट हायर था, ऊंचा था और छोटा था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द कैथेड्रल, सिटिडल, आर्कियोलॉजिस्ट इसे क्या कहते थे, सिटिडल कहते थे। एंड जनरली द पार्ट ऑफ ईस्ट वॉज लार्ज बट लोअर, तो जो वेस्ट पार्ट था वो हाई, स्मॉल था बट हाई था, बट जो नेक्स्ट पार्ट था ईस्ट वाला वो हाई था, मतलब बड़ा तो था लेकिन उसकी जो हाइट थी वो लोअर था। दिस इज कॉल्ड द लोअर ग्राउंड टाउन, और इसको क्या कहते थे, लोअर टाउन कहते थे। वेरी ऑफ्टन, बहुत पुरानी, मतलब वेरी ऑफ्टन वॉल ऑफ बिग ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड द ईच पार्ट, और वेरी ऑफ्टन, सामान्यतः सभी जगहों पे वॉल ब्रेक्स, मतलब जो वॉल की दीवारें थी उनकी जो ब्रिक्स थी वो पूरी बेक्ड थी, अच्छी तरह से बेक्ड थी, पकी हुई थी, अराउंड द ईच पार्ट, हर हिस्से में। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड द थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और वो इतनी अच्छी तरह से पकी हुई थी कि हजारों सालों के बाद भी एकदम प्रॉपर थी, सही थी। द ब्रिक वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, जो ब्रिक थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न, इंटरलॉकिंग पैटर्न से आप कह सकते हैं कि एक ईट, 2 ईंटें उसके ऊपर एक, फिर साइड में, मतलब 3 पे 2, फिर साइड से, मतलब निकालती हुई, जिस तरह आजकल हम घर बनाते हैं, मतलब 2 ईंटों के बीच में के जॉइंट्स के बीच में दूसरी को रखते हैं, ताकि एक के ऊपर एक डायरेक्ट लंबी लाइन नहीं बनती है, बल्कि एक रेक्टेंगल की तरह से शेप बन के ये सेट हो जाता है। तो इस तरह, मतलब एक के ऊपर एक, 2, फिर उसके ऊपर एक, फिर साइड में एक और रख दी, तो फिर उन 2 के बीच में एक, तो 2 के बीच में एक, 2 के बीच में एक रख के इस तरह से इसको सेट किया जाता है, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न। एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, और इससे क्या होती है, वॉल स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत हो जाती है। इन सम सिटीज़, तो देखिए किस ये होता है, इसके अलावा एक चीज़ और देखिए कि दीज सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब, कौन सी सिटीज़ पंजाब में भी, एक बार देख लेते हैं। तो एक बार ये मैप देखिए कि मोहनजोदड़ो, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है, हड़प्पा का कुछ भाग अभी पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा ही बल्कि पाकिस्तान में, राखीगढ़ी, कालीबंगा ये सब पंजाब में है, गैंगवाला हरियाणा के अंदर है, और ढोलवालिया, सुकराता, लाहौर ये सब कहाँ है, पंजाब में हैं अभी। तो ये अलग अलग जगहों के और सिटियों के बारे में बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है इन द सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द कैथेड्रल, कि जो कुछ सिटीज़ है उसके अंदर क्या होता था, कैथेड्रल में कि बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्ट की जाती थी, कंस्ट्रक्टेड की जाती थी, बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो, जैसे कि मोहनजोदड़ो में अ वेरी स्पेशल टैंक, बहुत ही स्पेशल टैंक बना हुआ था, विच आर्किटेक्चर कॉल्ड द ग्रेट बाथ, जिससे आर्किटेक्चर क्या कहते थे, ग्रेट बाथ कहते थे। एक बार आप ये टैंक देख लीजिए, इस तरह का एक टैंक बना हुआ था, इसमें ये बीच में देखिए, बीच की जो जगह है, ये जो कुंड जैसी जो जगह है ना,
आप इसको देखेंगे तो ये देखिए जो कुंड वाली जगह है ना, इसको क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ के लिए बाथटब की तरह यूज़ करते थे ये लोग। और आर्किटेक्चर ऐसा मानते हैं इसको एक बड़ा बात करते थे बिकॉज इट वॉज बिल्ड इन दिस एरिया, क्योंकि इस जगह में बहुत ही बड़ी जगह में बना हुआ था। दिस वाज लेड विद ब्रिक्स, और इसके चारों तरफ क्या थी, ब्रिक्स की, कोटेड एंड विद प्लास्टर, यानी इसकी चारों तरफ देखिए आपको जो ईंटें दिख रही हैं इनको प्लास्टर से कोटिंग करके यहाँ पे सेट किया गया था। एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, और इसको वाटर टाइट यानी इससे पानी का रिसाव नहीं हो, पानी बाहर नहीं निकले, इसके लिए इसको नेचुरल टार से सेटअप किया गया था। देयर वर स्टेप लैंडिंग डाउन टू इट फ्रॉम द टू साइड्स, इसमें दो तरफ से नीचे उतरने के लिए क्या थी, सीढ़ियाँ थी, नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ थी, इस साइड सामने से भी और इस साइड से भी, तो इसमें सीढ़ियाँ भी थी। और उसके बाद इसके अंदर सीढ़ियाँ होने के बाद क्या था, वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, चारों तरफ इसमें रूम बने हुए थे ताकि जब किसी को नहाने के बाद ड्रेसेस चेंज करनी है सो दे गो देयर चेंज। वाटर वर प्रॉब्ली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, सामान्यतः इसमें जो पानी है वो किसी कुएं से लाया जाता होगा। एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज इट, और यूज़ करने के बाद उसको खाली किया जाता होगा। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टूक अ डीप इन टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, शायद इम्पॉर्टेंट पीपल जो महत्वपूर्ण लोग हैं, टूक अ डीप वो इसमें नहाते होंगे इस टैंक ऑन द स्पेशल ओकेजन, खास अवसरों पे। अदर सिटीज सच एज, और दूसरी सिटी जैसे कालीबंगा, लोथल एज द फायर स्टैंड वर सेक्रीफाइस मैनी हैव बीन प्रॉप्ट, और ऐसी बहुत सारी भी क्या है, प्रीफॉर्म्ड हैं। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल एज द हिल्बर्ट स्टोन हाउस, और उसमें भी क्या थे, कुछ स्टोर हाउस बने हुए थे, कि स्टोर हाउस मतलब कि संग्रहण करने की जगह होती है, जैसे अपने स्टोर रूम्स होते हैं ऐसे स्टोर हाउस बने हुए थे। दीज सिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द पंजाबी, सिटीज़ कहाँ कहाँ मिलती है, पंजाब में, सिंध इन पाकिस्तान, एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, टू द पंजाब ऑफ इन इंडिया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड करते क्या, एक यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट दीज सिटीज़ के रेड प्रोबेबली पेंटेड है, जो कि एंड विद डिज़ाइन इट, इनको डिज़ाइन किया गया किसमें, ब्लैक स्टोन वेट में, सील में, एंड स्पेशल ब्लैक स्टोन वेट मतलब जैसे अपना पत्थर तोड़ते हैं ना, स्टोन वेट्स होते हैं कि पत्थर को अभी वजन को तोलने के लिए जैसे हम किलो 2 किलो लेते हैं, पत्थर होते थे उस टाइम पे, सील्स करते थे, स्पेशल बीड्स, स्पेशल तरह के मोती हुआ करते थे, कॉपर के कुछ टूल्स होते थे, एंड पैरेलल स्लाइड्स, और कुछ पैरेलल स्लाइड्स यानी ब्लेड जैसी सीधी सीधी स्लाइड्स होती थी फॉर द लॉन्ग स्टोन ब्लेड, जिसमें कि बड़े पत्थरों को काटा जाता था। सो आई होप you understand this part of this chapter. We will continue our chapter in our next class. Till then, keep studying, take care of yourself.